नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया नक्सली टीएसपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू दस्ते का सक्रिय सदस्य है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि और अधिक जानकारी मिल सके। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य नीरज उरांव अपने घर आया हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर उसे बुड़मू इलाके से गिरफ्तार कर लिया। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नीरज उरांव पहले एरिया कमांडर पहाड़ी के लिए काम करता था। बाद में उसने टीएसपीसी के लिए काम करना शुरू कर दिया। नीरज उरांव को बालू उठाव से मिलने वाली लेवी वसूलने की जिम्मेवारी दी गई थी। इसके अलावा नीरज लेवी वसूलने के लिए मोबाइल नंबर इकट्ठा करने का भी काम करता था। पहला मामला है कि चानो थाना क्षेत्र में 4 सितंबर को अमित कुमार गुप्ता के द्वारा एक कंप्लेन किया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके फ़ोन पे धमकी दिया जा रहा है और रंगदारी मांगी जा रही है। फिर जिस फ़ोन नंबर पे धमकी दिया जा रहा था और रंगदारी मांगी जा रही थी, उसकी तकनीकी सहायता से हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और फिर बाद में पता चला कि रुपेश यादव नामक एक व्यक्ति हैं जो कि उनको रंगदारी मांग रहे थे। फिर उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया और फिर उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने जिस फ़ोन से धमकी मांगा था उस फ़ोन को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। वो एक जंगल में फ़ोन को किसी पेड़ के नीचे छुपा दिए थे और वो आइडेंटिफाई करने के कारण पेड़ के ऊपर एक टेप लगा दिए थे जिससे कि कभी भी जाए तो उनको पता चल जाए कि किस पेड़ के नीचे उन्होंने उस मोबाइल को छुपाया है। तो बेसिकली उस मोबाइल का यूज करके ये रंगदारी मांगते थे और जो सिम यूज करते थे वो किसी और के नाम से था, तो फेक सिम यूज करने का भी इन पे एक एफआईआर किया जा रहा है। उग्रवादी बनकर की नहीं, इस केस में वो उग्रवादी बनकर रंगदारी नहीं मांगते। इधर एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता और जेएसएसपीएस की बॉक्सर अमीषा किरकेट्टा के रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। अमीषा यूएई अबू धाबी में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता है। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की कैडेट अमीषा किरकेट्टा ने एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अबू धाबी में आयोजित चैंपियनशिप के फाइनल में 54 किलोग्राम भार वर्ग में तजाकिस्तान की बॉक्सर फरीनोज अब्दुल्लोवा से हारकर अमीषा किरकेट्टा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। सिमडेगा के पैकपारा गांव की रहने वाली अमीषा के पिता दिलीप किरकेट्टा किसान हैं। बचपन से ही अमीषा की रुचि खेलों में रही है। इसी क्रम में उसे जेएसएसपीएस में दाखिला मिला जहां वह बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रही है। इससे पहले 2023 में अमीषा किरकेट्टा ने आईबीए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। मेरा बहुत कोशिश थी, हम अपना 100% गोल लेकर आए बट नहीं कर पाए। मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है कोई बात नहीं, अगला बार जरूर गोल लेकर आएंगे। और मेरा जो ओलंपिक का तैयारी कर रहे हैं हम 2028 ओलंपिक और 2032 ओलंपिक का, तो उसमें ज़रूर गोल लेकर आएंगे। इस बार का मेरा सारा आरएससी बाउट था। एक पहला मैच था जो प्री क्वार्टर था वो मेरे को बाय मिला था और एक क्वार्टर फाइनल था और एक जो सेमीफाइनल था और सारा हम आरएससी बाउट से जीते थे और फाइनल हम ताजिकिस्तान से लूज किए थे। और मेरा परफॉर्मेंस पिछले बार से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था, तो हम खुश हैं बट नेक्स्ट टाइम जरूर गोल्ड लेकर आने की कोशिश करेंगे। आरएससी बाउट था, आरएससी मारा था मैंने मांगे लेट। कितने राउंड का अच्छा रहा? 2 राउंड में देश जो झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो मिशन ओलंपिक चल रहा है, उसी का ये स्पोर्ट्स क्रिकेट जो मिशन हमारा पहले जो जूनियर वर्ल्ड कमेटी था और ये जो अबू धाबी में जो मेडल लिया इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और हमारा आगे कोशिश होगा जो भी टूर्नामेंट होगा इसमें जरूर फोन पर लेके आएगा। देश का नाम
रांची पुलिस ने रंगदारी मांगने और हत्या की धमकी देने के आरोप में रुपेश यादव नामक एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास एक मोबाइल और सिम बरामद किया है, जिसका उपयोग ये रंगदारी मांगने में करता था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 4 सितंबर को अमित कुमार गुप्ता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि एक अज्ञात नंबर से उनसे रंगदारी मांगी गई है और नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीक आधारित जांच शुरू की और रंगदारी मांगने वाले रुपेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रुपेश यादव किसी और के नाम से सिम इस्तेमाल करता था, इसलिए उसके खिलाफ फेक सिम से संबंधित एक और केस किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें 21 अगस्त को एक केस हुआ था बुढ़मू थाना अंतर्गत। दिवाकर गंजू जो टीएसपीसी के जोनल कमांडर हैं, उसमें पता चला था कि हम लोगों को कि कहीं वो बैठकर एक प्लान बना रहे हैं। उसके बीच में हम लोगों ने उस सूचना के आधार पे पुलिस अधीक्षक खिलाड़ी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और छापामारी किए थे। उसमें हम लोगों ने 4 आदमी को गिरफ्तार किया था। इसी दौरान 2 आदमी वहाँ से फरार हो गए थे। उनमें से एक था टीएसपीसी के लिए काम करने वाला नीरज उरांव, और अभी सूचना मिली थी कि नीरज उरांव अपने एरिया में आया हुआ है, तो कल हम लोगों ने छापामारी करके नीरज उरांव को पकड़ा। नीरज उरांव के कन्फेशन में ये जानकारी आई है कि ये पहले जोनल कमांडर पहाड़ी के लिए काम करते थे, जिसका नाम उर्फ है रमेश्वर महतो। लेकिन जब रमेश्वर महतो ने अपना एक सेपरेट ग्रुप डीके तिवारी बना लिया है, तो ये उसी ग्रुप में जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन गया नहीं। ये दिवाकर गंजू के साथ ही काम करने लगा था और दिवाकर गंजू के लिए ये बालू के लिए जो पैसा उठाव करता था, उसके लिए बालू के पैसा का कलेक्शन करता था और साथ ही साथ ये ठेकेदार का नंबर अरेंज करके उसको देता था कि जिससे फिर लेवी मांगा जा सके। तो इस तरह से टीएसपीसी का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। कुर्मी सेना के द्वारा इस वर्ष 15 सितंबर को आदित्यपुर स्थित फुटबॉल मैदान में विशाल करम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से हजारों की संख्या में कुर्मी जाति के लोग शामिल होंगे। कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। लालटू महतो ने बताया कि दिवंगत सांसद शहीद सुनील महतो ने कुर्मी जाति के उत्थान को लेकर करम महोत्सव और टूसू मेला को गांव से शहर के बीच लाया। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण को लेकर करम महोत्सव आयोजित होगा। विशाल कर्मा महोत्सव हर साल के भांति हम लोग इस मैदान में मनाने जा रहे हैं और इस बार हमारा सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी आ रहे हैं और स्थानीय दोनों जिला का जो भी विधायक है हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सभी को बुलाया रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं और सभी लोग आ रहे हैं। और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और झारखंड का जो भी संस्कृति है वो झलक हम लोग यहाँ देखने को मिलेगा। झारखंड की संस्कृति है, कहीं ना कहीं इसको हमारे संस्थापक जो है वीर शहीद सुनील महतो, उन्होंने एक करने का काम किया था कि जो हमारे शहर की में जो संस्कृति लुप्त हो गया है वो जानने को बच्चे जो हमारे आज नहीं जान पा रहे वो जानेंगे। ये गांव देहात में हुआ करता था, इसको हमारे शहर में का जो बच्चे हैं वो कम से कम इसको जान पाए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा पर्व क्या है, हमारा पहचान क्या है। इसलिए हम लोग विशेष करके इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इसको जान सकें। इधर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप परिसर में करम पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करना नवयुवक संघ द्वारा आयोजित इस समारोह में विभिन्न स्कूल और कॉलेज के काफी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए और मुंडारी, संथाली व नागपुरी भाषा के गीतों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान छात्र छात्राएं करम गीत और मांदर की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि अनिल उरांव ने कहा कि झारखंड की संस्कृति व परंपरा पर हमें गर्व है, जो हमें एक सूत्र में बांध कर रखती है। हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज युवा आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का संकल्प ले। हमारे समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, पर बीच के कालखंड में हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग नृत्य संगीत होता जा रहा है और आदिवासी समाज की परंपरा को युवा पीढ़ी भूलते जा रही है। उसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है।
करम पर्व का पूर्व संध्या है। पूर्व संध्या का आयोजन ये एक तरह से इसको कल जो त्योहार है कर्म त्योहार, उसका तैयारी इसको मान लीजिए। इसको कल तैयारी करना है पर्व को, और पर्व का ये है मुख्य अवधारणा ये है कि हमारे झारखंड के जितने पूर्वज थे उन लोग सोचते थे कि भाई हमको कभी भी जल खरीद कर पीना ना पड़े, जंगल की हमारे बीच कभी कमी नहीं होगी, ऐसा मानकर चलते थे लोग। ऑक्सीजन हवा, शुद्ध हवा की बात सोचते हैं, शुद्ध हवा की कमी नहीं होगी, ये लोग इसको सोचते थे हमारे पूर्वज लोग। और इसीलिए अपने जीवन के साथ में धर्म कर्म के साथ इसको जोड़ करके रखा कि जल की कमी ना हो, जल शुद्ध हमको प्राप्त होता रहे हमेशा, शुद्ध ऑक्सीजन हवा। आज जो ओजोन परत का छेद हो रहा है ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? ये जो समाज अंधाधुंध विकास कर रहा है, और इस तरह की जो आदिवासियों की जो अवधारणा है पूजा पद्धति के साथ, धर्म के साथ जो इनका दर्शन है, उससे हट करके जो विकास कर रहे हैं समाज, उसकी अवधारणा है, उसका दर्शन अलग है जनजातीय लोगों के साथ। तो ये जनजातीय लोग जिस पर्व के साथ में इनकी अवधारणा है, उनका दर्शन है कि हमको शुद्ध हवा मिलती रहे, कैसे बरकरार रहेगी, हाँ जल शुद्ध कैसे मिलेगा, जंगल कैसे बरकरार रहेगा, ये हमारे जीवन के जीने में सहयोग करती है। यूपी सरकार की कला संस्कृति विभाग, भारतेंदु नाट्य अकेडमी एवं सरायकेला छऊ नृत्य संस्थान आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा के प्रयास से विलियम शेक्सपियर की हेलमेट को वेस्टर्न एवं भारतीय संस्कृति में एक साथ कोरियोग्राफी किया गया है। लगभग 1.5 घंटे की इस कोरियोग्राफी में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के 19 छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। इसमें बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। 30 सितंबर को सरायकेला के टाउन हॉल में इस नाटक का पहली बार मंच पर प्रदर्शन होगा। भारतेंदु नाट्य अकेडमी के निदेशक जय मैती एवं आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा के निदेशक पद्मश्री गुरु शशधर आचार्य स्वयं इस नाटक को कोरियोग्राफी एवं निर्देशन कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी तरह से इस नाटक को तैयार किया है। इसमें वेस्टर्न कल्चर के साथ भारतीय संस्कृति यानी सरायकेला छऊ को शामिल किया गया है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी के निदेशक जय मैती ने कहा कि आज के युग में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एवं तमाम तरह के साधन हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में लाइव परफॉर्मेंस के प्रति लोगों को आकर्षित करना एक चुनौती भरा कार्य है। लाइव परफॉर्मेंस हमें कनेक्ट करती है और इसकी कल्पना फिल्म या स्क्रीन से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ संस्कृति एवं कला को जीवित रखना और उनकी जड़ों को मजबूत रखना ज़रूरी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये नाटक तैयार किया गया है। पद्मश्री शशधर आचार्य ने कहा कि पहली बार इस तरह के नाटक की कोरियोग्राफी की गई है जिसमें वेस्टर्न कल्चर और भारतीय कल्चर को एक सूत्र में बांधा गया है। 30 सितंबर को सरायकेला टाउन हॉल में इसका भव्य प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि नाटक में निर्देशन जय मैती द्वारा किया गया है जबकि कोरियोग्राफी उनके द्वारा तैयार की गई है। कॉस्ट्यूम में असम के मणिमाला है। कुल मिलाकर 5 मास्टर द्वारा इसे तैयार किया गया है। पवित्र राज सिंहासन को उस नीच की पाप और कृतज्ञता से दूषित न होने दो। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के द्वितीय वर्ष के छात्र जो एक अभिनय सिखाने की संस्था है और सरकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की है नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी के द्वितीय वर्ष के छात्र यहाँ आए हैं छऊ, पारंपरिक छऊ की प्रशिक्षण के लिए, और उस प्रशिक्षण के आधार पर इस बार एक वेस्टर्न नाटक, मतलब कि यूरोपियन नाटक जो कि शेक्सपियर का लिखा हुआ हैमलेट है, उसको करने जा रहे हैं। हमने इसकी जो निर्देशक है वह है जय मैती। वो वरिष्ठ स्नातक हैं वहाँ के नेशनल स्कूल ड्रामा के,
और मैं सचराचर मैं इसकी कोरियोग्राफी कर रहा हूँ। तो दोनों मिलकर हम लोग इस नाटक को खड़ा किए हैं और इस नाटक में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने भारतीय परंपरा के हिसाब से, जैसे भी राजाओं का या राजकुमारों का और वेस्टर्न प्रथा में, हमने दोनों चीज़ों को मिलाकर इसमें कर रहे हैं। इसलिए इसका म्यूजिक आधा वेस्टर्न है आधा इंडियन है, यानी कि छाऊ की म्यूजिक है। हाय हेलो, मेरा नाम जॉय वैष्णव। हम एक नाटक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है हैमलेट। इसमें भारतीय नाट्य अकादमी का जो 19 एक्टर काम कर रहे हैं और इस प्ले में हम कोशिश कर रहे हैं कि अराउंड ये 1.5 घंटे का प्ले है। कोशिश करें कि लाइव परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। हम छऊ जो यहाँ झारखंड का जो छऊ को इस्तेमाल करके इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। छऊ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम दिस टाइम जो इन एक्टिंग में, इन थिएटर में। सो हम कोशिश करें कि इस छऊ को हम मॉडर्न थिएटर के हिसाब से कैसे हम ला सकता है। तो इस प्ले में मैंने कोशिश किया है साइकोफिजिकल एक्टिंग एंड छऊ जो थिएट्रिकल जो छऊ है, छऊ को थिएट्रिकल कैसे लेकर आना है, मैंने कोशिश किया है। जमशेदपुर में आदिवासी सिंगल अभियान ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में पैदल मार्च किया। सांची आमबगान मैदान से मार्च निकाला गया जो पूरे सांची इलाके का भ्रमण करते हुए वापस मैदान आकर समाप्त हुआ। इसके जरिए जन जागरण अभियान चलाया गया। इसमें शामिल वक्ताओं ने कहा कि आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर की धरती पर आ रहे हैं। आदिवासी सिंगल अभियान पीएम का स्वागत करती है, साथ ही उनसे मांग करती है कि 15 करोड़ आदिवासियों के भावना का ख्याल रखते हुए सरना धर्म कोड को लागू किया जाए। आदिवासियों के ईश्वर मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ जो कि जैन धर्मावलंबियों के सुपुर्द किया गया है, उसे वापस आदिवासियों को दिया जाए। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसे झारखंड में प्रथम राज्य भाषा बनाया जाए। इसके अलावे आदिवासियों के हितों के संरक्षण हेतु कई मांगे इनके द्वारा उठाई गई है। वापस करना होगा भाई पीछे भाई। आदिवासियों का ईश्वर मरंगुरु को वापस करना होगा सरना कोड देना होगा सरना कोड देना होगा सरना कोड देना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेंगेल के परसिजित करिए जीवित बुंगा सलखन मुर्मू के मार्गदर्शन पर आज हम लोग आमबगन से पैदल मार्च निकालेंगे डीसी ऑफिस तक, क्योंकि हमें पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 15 सितंबर को झारखंड की इस पावन धरती में कोल्हान के जमशेदपुर में आ रहे हैं। तो हमारा भारत के 15 करोड़ आदिवासियों की तरफ से मांग है कि भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजा उनको सरना धर्म कोड दिया जाए और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड द्वारा 5 नवंबर 2023 को लिखित रूप में जैनों को लिखित रूप में दिया है, उनको वापस किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संथाली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाया जाए। और तीसरा हमारी मांग है कि आदिवासी गांव समाज में संविधान, कानून और जनतंत्र आज तक लागू नहीं है, इसे लागू किया जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड स्थित पाथरगोड़ा निवासी महेंद्र महतो का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। भाजपा नेता गणेश सोलंकी शुक्रवार को उनके श्राद्ध क्रम में शामिल हुए और परिजनों को सांत्वना दी। गणेश सोलंकी मुसाबनी स्थित पाथरगोड़ा पहुंचे, जहां वे महेंद्र महतो के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। इस दुख की घड़ी में गणेश सोलंकी ने उनके परिवार को ढाढस बंधाया। बता दें कि महेंद्र महतो काफी समय से बीमार चल रहे थे। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद परिवार के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। इसकी जानकारी मिलने पर गणेश सोलंकी शोक संतप्त परिवार से मिले और उनकी आर्थिक मदद की। उन्होंने आगे भी हर मुसीबत में परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही। गणेश सोलंकी ने बताया कि वे लगातार विधानसभा क्षेत्र में लोगों का सहयोग करते हुए आ रहे हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे।
लौकेसरा पाथरगोड़ा लौकेसरा करबे लौकेसरा लगे या होइए ना पाथरगोड़ा लगातार हम लोगों के एक सामाजिक कार्य के माध्यम से जाना आना हो रहा है। वही क्रम में पाथरगोड़ा में महेंद्र महतो जी का देहांत हो गया था कुछ विगत दिनों। उसी क्रम में आज उनके घर में उनके परिवार का साथ में बैठ कर उनको संवेदनाएँ दी और जो भी है हमारे टीम के माध्यम से उनको सहयोग थोड़ा बहुत की गई। आशा करते कि इसी तरह के लोगों को साथ हम लोगों का साथ डायरेक्ट जुड़ाव हो ताकि कुछ भी समस्या हो इस क्षेत्र के लिए तो हम लोग बढ़ चढ़ करके उसके हिस्सा ले। बस यही कामना करूँगा कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।